आगरा जनपद में आज माननीय अध्यक्ष राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने नवीन सर्किट हाउस में महिला जन सुनवाई की तथा महिला उत्पीड़न तथा सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाने हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सर्वप्रथम जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अध्यक्ष महोदया को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया तथा उपस्थित सभी अधिकारियों का परिचय प्राप्त किया गया। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदया द्वारा विगत समीक्षा बैठक तथा जनसुनवाई में आए प्रकरणों पर की गई कार्यवाही व अनुपालन आख्या को तलब किया, जिसमें बताया गया कि विगत जनसुनवाई में 40 प्रकरण संबंधित विभागों में निस्तारण हेतु प्रेषित किए गए थे, जिसका पुलिस विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा 100% निस्तारण व कार्यवाही कर न्याय प्रदान किया गया है। अध्यक्ष महोदया ने समय से अनुपालन आख्या उपलब्ध न कराने वाले विभागों को कड़ी चेतावनी देते हुए निर्देशित किया कि जनसुनवाई के 1 सप्ताह के अंदर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर अपने विभाग की अनुपालन आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें। बैठक में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आदि की समीक्षा की गई। के मामले सामने आए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार आप भ्रमण कर रही हैं, सुनवाई कर रही हैं, तो क्या मामले सामने आ रहे हैं, कितने निस्तारण हुए? देखिए, अगर मैं उत्तर प्रदेश के पूरे की बात करूं तो क्योंकि महिलाएं आज सभी जगह से हैं और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। एक्चुअली सारे कोनों में अगर जाऊं तो मैं भिन्न भिन्न तरह की परेशानियां हैं सबको और बड़े तरह तरह की वहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर जैसे मैं आज आगरा में कर रही हूँ तो आज आगरा में घरेलू हिंसा से संबंधित बहुत मामले यहाँ आए हैं और जिनको आप देख रहे हैं तो कुछ अभी आ गए हैं, कुछ अभी बाहर खड़े हुए हैं। पर मैं कह सकती हूँ आपको कि जितनी महिलाएं मेरे पास आती हैं या जितने आयोग के द्वारा सुनवाई होती है उसका सबका निस्तारण होता है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर प्रशासन की भी बात की जाए तो अगर आयोग से कोई भी फोन जाता है या किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट होती है, कुछ भी होती है, तो उसमें तुरंत कार्रवाई होती है, राहत देने का काम करते हैं। ऐप की बात की आपने कि मुस्लिम महिलाएं सीधे तौर पर नहीं आ पाती, एक ऐप उनके लिए तैयार आप करेंगे तो उस ऐप पर शिकायत कर सकती है, क्या है पूरा? जी बिल्कुल। एक्चुअली जो महिलाएं मुस्लिम मेरे पास आती हैं उनकी एक शिकायत रहती है कि उनको घर से निकलना नहीं दिया जाता, क्योंकि कई बार होता है कि हम परिवार परामर्श केंद्र में बुलाते हैं या महिला चुपचाप आ गई, हम कहेंगे कि हम दोनों को बुला लेंगे, तो कहते हैं मैडम हम एक बार आ गए, दोबारा तो हम आ ही नहीं सकते। मैं तो आज चोरी से आई हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल के जा रही थी या जो भी है, मतलब वो उस तरह से बेचारी बुरखा बुरखा पहन के मेरे पास आती है। तो मुझे ये लगा कि जब इतना शोषण अगर महिलाओं का है तो वो भी तो हमारा ही एक पार्ट है, वो भी तो आधी आबादी में ही एक है, तो क्यों ना उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे उनकी समस्याओं का समाधान मैं कुछ कर पाऊं और मैं उनकी समस्या मुझ तक आ पाए। तो मैंने इसलिए एक सोचा है कि मैं मुस्लिम महिलाओं के लिए एक ऐप बनाने जा रही हूँ और मैं जल्दी उसको लॉन्च कर दूंगी, जिससे हर मुस्लिम महिला के फोन पर होगा वो और उसमें मुस्लिम महिलाओं की ही कंप्लेंट आएंगी। ऐसा ये ऐप मैं जल्दी लॉन्च कर दूंगी। जिस पर आप देखेंगे अभी तक जितनी एप्लीकेशन तो वो सीधे तौर पर आपके पास आ रहे हैं, कहते हैं कि पुलिस में सुनवाई नहीं हुई, तो उसको लेकर कैसे देख रहे हैं आप? अब देखिए, एक्चुअली मैं ये कहूँ कि पुलिस में सुनवाई नहीं हुई तो शायद मुझे नहीं पता, क्योंकि पुलिस के साथ बहुत सारी चीजें होती है। अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे केस ऐसे भी होते हैं कि जो कोर्ट में चल रहे होते हैं, जिसमें पुलिस कुछ कर सकती है ना मैं कुछ कर सकती हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इन्वेस्टिगेशन पैट की हुई होती है कि इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें होगी दर्द, पर यह कि जो पीड़ित होता है उसे तो लगता नहीं कि उसको तुरंत रिलीफ चाहिए। पर जो मेरे पास आए हैं और जो हमसे संबंधित उनके केस है उन सबका निस्तारण होगा, ये सुनिश्चित है।